Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best institute for your ND test preparations. Dear students, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है, एनडी टेस्ट कब और किस तरह से कंडक्ट होता है, और एंट्री टेस्ट की क्या वेटेज है, एडमिशन की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं. ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी will be discussed in this video. So dear students, let's discuss and start from the advertisement. एडवर्टीजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के 2026 से 2027 सेशन के लिए जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, उनके अंदर मेजरली आप लोगों के पास एग्री साइंसेस के प्रोग्राम्स होते हैं. और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के साथ में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट और या आप कह सकते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं जो जिसके अंदर डिफरेंट आपके ऑफर होते हैं प्रोग्राम्स. यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं उसके अंदर आपके पास फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर विद मेजर सब्जेक्ट्स इन एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंसेज, हॉर्टिकल्चर साइंसेज, एग्री एक्सटेंशन, एग्री बायोटेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, एग्री बिजनेस, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, and the following degree programs are also under the umbrella of BSc Honors Agriculture. The student admitted in said degree can switch to these degree programs after completion of 4 semester, that are BSc Honors in Agriculture and Resource Economics, BS Animal Sciences, BSc Environmental Sciences, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये वो तमाम प्रोग्राम्स हैं, डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो आपको एग्रीकल्चर के अम्ब्रेला के अंडर ही आप कह सकते हैं इनकी ब्रांचेस हैं या आगे इनकी स्पेशलाइजेशंस हैं जो यहाँ पे ऑफर की जाती हैं. तो आप 4 सेमेस्टर यानी 2 साल के बाद तीसरे और चौथे साल के अंदर स्पेशलाइजेशन इन 5 डिग्रीज में से किसी एक डिग्री के अंदर कर सकते हैं. अगर आप फॉर एग्जाम्पल एडमिशन के टाइम पे एग्रोनॉमी के अंदर या किसी भी तरह की ऐसी फील्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं, ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताएं ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं. आर्किटेक्चर के अंदर आप एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर के अलावा अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर अगर एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद 4 सेमेस्टर्स के बाद आप ये जो मैंने नीचे मेंशन किए हैं ये वाली डिग्रीज, इन डिग्रीज में से किसी डिग्री के अंदर स्विच कर सकते हैं या आप कह सकते हैं कि आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं इन डिग्रीज के अंदर आफ्टर 2 ईयर्स. डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड रेंज मैनेजमेंट के अंदर बीएससी फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम है. उसके बाद डायरेक्टरी ऑफ कैब के अंदर बीएस बायोटेक्नोलॉजी का है, बीएस इन्वायरमेंटल साइंस है. एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, एसोसिएट डिग्री इन एग्रीकल्चर. इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फूड इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग है. टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंदर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है. फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज के अंदर डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन एंड बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के प्रोग्राम ऑफर किया जाता है. उसके अलावा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्मडी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है. सोशल साइंसेज के अंदर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएड ऑनर्स सोशियोलॉजी, उसके अलावा डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड क्रिमिनोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है. उसके बाद अगर हम लोग बात करें बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज के तो इसके अंदर बीबीए एग्री बिजनेस और बीएस कॉमर्स ऑफर किया जा रहा है. फैकल्टी ऑफ साइंसेज के अंदर कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस जेनेरिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस स्टैटिस्टिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस बॉटनी, बीएस फिजिक्स, बीएस मैथमेटिक्स एंड बीएस zoology. फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड होम साइंसेज के अंदर ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, होम इकोनॉमिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बैचलर्स ऑफ फैशन डिज़ाइन का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है. आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर फाइन आर्ट्स, इंग्लिश एंड पाक स्टडीज़. उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद कम्युनिटी कॉलेजेस के अंदर आप लोगों के पास बीएस केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, इंग्लिश, बीएड एंड सोशियोलॉजी के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं. अलोंग देम बिसाइड ऑल दिस फील्ड यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस जेनेरिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के अंदर आपके पास टोबा टेक्सिंग, बुरेवाला, दीपालपुर और नारोवाल के कैंपसेस आ जाते हैं. अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक द कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन इंटरमीडिएट पार्ट 2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और पास द इंटरमीडिएट एग्जाम कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन ऑन undergraduate degrees of the admission at main campus and its constituent college.
अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं और फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है, सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। आप लोगों के पास सिंपल इसका प्रोसीजर ये है कि आपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पे जाके आपने 1500 का चलान पे करना है, और आप लोगों ने एडमिशन फ़ी का भी चलान 1500 एंट्री टेस्ट का चलान होगा और 1500 आपकी एडमिशन की प्रोसेसिंग फ़ी होगी। 3000 टोटल आप पे करेंगे और आप लोगों का एंट्री टेस्ट के लिए भी अप्लाई हो जाएगा और एडमिशन के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। अगर इसके स्केड्यूल की बात करें तो फर्स्ट एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो चुकी है, जो कि 9 जून को थी, और लास्ट 9 जून से स्टार्ट हुई थी, 22 जून लास्ट डेट थी, और 5 जुलाई को आप लोगों का फर्स्ट एंट्री टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। आप लोगों का सेकेंड एंट्री टेस्ट जो है वो आप लोगों के पास 8 जुलाई उसकी स्टार्टिंग डेट है, और सबमिशन डेडलाइन आपके पास 8 जुलाई है। आपके पास सेकेंड एंट्री टेस्ट रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन या पोर्टल स्टार्ट होगा, ओपन होगा, वो 8 जुलाई से होगा, और आपके पास 24 जुलाई लास्ट डेट होगी अप्लाई करने के लिए। 2 अगस्त को आप लोग एंट्री टेस्ट के लिए आप लोगों का एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। मिनिमम आपके पास पासिंग मार्क्स हैं। आप लोगों ने जितने भी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना है, उसके अंदर 33%, डीवीएम और फार्म डी के अंदर 50%, और बाकी के अंदर आप लोगों को मिनिमम मार्क्स लेने होंगे। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू गेट मिनिमम मार्क्स। आप लोगों को डीवीएम के अंदर 50% मार्क्स लेने होंगे एंट्री टेस्ट के अंदर, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के अंदर 33% तक आप लोगों को मार्क्स अचीव करने होंगे, ताकि आप लोग जो पीईसी का या फिर फार्म डी का जो लिंक्ड बॉडीज़ हैं उनके क्राइटेरिया को पूरा कर सकें। बाकी की जो बीएस प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एज सच कोई पासिंग थ्रेशोल्ड नहीं है, आपके जितने भी मार्क्स आ जाएं आप उसकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके टेस्ट सेंटर्स हैं, जो आप लोगों के टेस्ट सेंटर्स बनेंगे, उसके अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे फैसलाबाद है, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, लिया, मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, टोबा टेक्सिंग, बुरेवाला, दीपालपुर, ओकारा और नारोवाल के सिटीज़ के अंदर आप लोगों का कंडक्ट होगा एंट्री टेस्ट। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपके पास एंट्री टेस्ट के अंदर जो आपकी वेटेज है आपके इंटरमीडिएट की या आप लोगों के एंट्री टेस्ट की, वो क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे आप लोगों की जो जिन प्रोग्राम्स के अंदर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी वेटेज है 30, 30, 30, 40, यानी कि आप लोगों की 30% मैट्रिक इंक्लूडेड है, 30% इंटरमीडिएट, और बाकी 40% आपकी एंट्री टेस्ट के मार्क्स इंक्लूडेड हैं। अब इसका मेरिट आपने निकालना कैसे है कि फॉर एग्जांपल आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मैट्रिक के अंदर 750, इंटरमीडिएट के अंदर 350, और एंट्री टेस्ट के अंदर 60 मार्क्स अचीव किए हैं। आपके उसको इन ऑब्टेन्ड मार्क्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना इनकी वेटेज के साथ, और डिवाइड कर देना आपने टोटल मार्क्स के साथ, जो कि 1100 है, 500 है और 100 है। अब जब आप लोगों की इन सब की जो आप इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, इनकी यहाँ पे ये रेशोज़ बनेंगी, आपने इन सब को प्लस कर देना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आप लोगों की का एग्रीगेट होगा। ठीक है, आप लोगों का जो सा प्रोविजनल एडमिशन होगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एडमिशन प्रोविजनल होगा, तो उसके लिए आप लोगों को एसएमएस आ जाएगा जबकि आप लोगों का एडमिशन हो गया यानी। तो आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो भी आप नंबर या अपनी इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आप लोग क्लियर दें। यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ रिफ़ंड पॉलिसीज़ भी हैं। 100% रिफ़ंड हो जाएगा आप लोगों को अगर आप 7th डे पे अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं। 50% तक होगा अगर आप 8 से 15 डे तक आप लोग रिफ़ंड करवाते हैं, और अगर आप लोग 16th डे अगर आपका आ जाता है, 15th डे के बाद अगर आप करवाते हैं तो कोई रिफ़ंड आपका नहीं होगा। फिर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा बैच इस वक्त लाइव है जिसके अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की अपकमिंग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जा रही हैं। आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवा दी जाएंगी। अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।